आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। यौम आज़ादी के मौके पर राब्ता वजीर के हाथों डिविजनल कमिश्नरेट पर लहराया जाएगा कौमी परचम। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में भी परचम कुशाई की तैयारियां मुकम्मल। महकमा आसार कदीमा की जानिब से तारीखी इमारतों पर की जा रही है रोशनाई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में आज अचानक गिर पड़ा खदीम नीम के दरख्त का एक बड़ा हिस्सा। 2 मुलाजमीन को आई मामूली चोटें। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र जंगी पैमाने पर हटाई गई दरख्त की शाखें। घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स और कई HODs के कर दिए गए तबादले, मगर उनकी जगह अब तक नहीं रुजू हुआ नया स्टाफ। मरीजों को परेशानी का सामना, मेडिकल स्टूडेंट्स का भी होने लगा तालीमी नुकसान। पुरसाने हाल कोई नहीं। और मसरूका गाड़ी का पीछा करने पर व्हीकल चोरों ने पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश। फिल्मी अंदाज में मुलजिमों पर फायरिंग करके पुलिस ने किया उन्हें गिरफ्तार। खबरें तफसील से। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी का कौमी त्यौहार शहर और अतराफ में जोश व खरोश से मनाया जाएगा। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराया जाएगा। इन तमाम तकारीब की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। यौम आज़ादी की तकारीब के शाया निशान और रिवायती तर्ज पर मनाए जाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर में डिविजनल कमिश्नर दफ्तर व ज़िला कलेक्टर ऑफिस समेत महसूल शोबे के तमाम दफातर और ऑफिस के अफसरान व मुलाजमीन और स्टाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 15 अगस्त की सातों की आमद में अब महज कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं। तमाम महसूल व दीगर दफातर पर अफसरान आला के हाथों कौमी परचम लहराए जाएंगे, जबकि डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर सुबह 8:55 पर औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों परचम कुशाई की जाएगी और कौमी परचम को सलामी दी जाएगी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर के अलावा दीगर अफसरान आला भी मौजूद रहेंगे। ये इत्तला जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर के दफातर से मौसूल हुई है। दरी असना तमाम सरकारी दफातर व सरकारी इमारत को रंग रोगन और रोशनाइयों से सजा दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दौलताबाद के तारीखी चांद मीनार को महकमा आसार कदीमा ने रंगीन खमखमों से सजाया है। वाज़ेह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में आसार कदीमा की जानिब से मुल्क भर के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात पर खूबसूरत रोशनाइयाँ करके उनको मज़ीद हसीन बनाया जा रहा है। दौलताबाद के चांद मीनार पर भी रंग बिरंगी रोशनाई की गई है, जिसकी वजह से इस मीनार की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है और ये शायकीन व सयाहों को दावत नज़ारा दे रहा है। चांद मीनार की ये रोशनाई 13 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगी। गुज़िश्ता साल भी 7 अगस्त को मीनार को सजाया गया था और ये सजावट 15 अगस्त तक कायम रखी गई थी। बाद अज़ां G20 के मौके पर फिर एक बार उसे काबिल दीद रोशनाई की सजावट दी गई थी और अब जबकि अमृत महोत्सव की घड़ियां ख़त्म होने को हैं और कल सुबह 15 अगस्त को यौम आज़ादी का कौमी त्यौहार मनाया जाएगा, इस मुनासिबत से चांद मीनार को फिर एक बार सजा दिया गया है। चांद मीनार की खूबसूरती रात के वक्त कुछ ज़्यादा ही निखर कर दिखाई दे रही है। AMC की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में मौजूद खदीम नीम के दरख्त का एक बड़ा हिस्सा आज सुबह गिर पड़ा, जिसकी जद में आ जाने के सबब महकमा बागात के 2 मुलाजमीन मामूली तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। नाजरीन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के अहाते में नीम, आम और जामुन के दरख्त मौजूद हैं। इससे कबल भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के मगरबी हिस्से में मौजूद एक दरख्त अचानक गिर पड़ा था, जिसकी जद में वहां पार्क की गई 4 व्हीलर गाड़ियां और एक ऑटो रिक्शा आ गई थीं। खुशकिस्मती से उस वक्त भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। आज एक बार फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहाते में मौजूद नीम के खदीम दरख्त का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिसकी जद में आ जाने के सबब शोबे बागात के 2 मुलाजमीन मामूली तौर पर जख्मी हो गए, जिनके नाम माधव दाभाड़े और शोभा सोनकामड़े बताए जा रहे हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करवाने की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। सुबह का वक्त होने की वजह से यहाँ ज़्यादा चहल पहल न थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया है। 15 अगस्त को इसी मैदान पर कौमी परचम लहराया जाता है, लिहाजा फायर अमले ने वहां पहुंचकर फौरी तौर पर दरख्त की टहनी को कटर की मदद से काट कर जगह साफ कर दी। एक माणूस जखमी झाल्याचं मला कळालंय।
म्हणजे त्याला मायनर हे झालं आणि हे झाड जे आहे खूप जुनं आहे. जवळपास मी सर्व्हिसला लागलो तेव्हा त्याच्या आधीपासून म्हणजे किमान 35 वर्षापासून मीच बघतोय त्याला. तर त्याला काहीतरी म्हणजे आता ते जिथून तुटलंय ते जर बघितलं तर तिथे काहीतरी थोडं कोणाची लापरवाही लापरवाही काय तर ऍक्सिडेंट आहे तू पत्र दिलं होतं म्हणे गार्डनवाल्यांना कोणी आता ते काय अपेरेंटली कोणतंही झाड बघून असं थोडी करतं की ते झाड पडणार आहे म्हणून. त्याची एक फांदी पडली आहे, फक्त मोठी फांदी पडलेली आहे. हा, त्याला लापरवाही नाही म्हणता येणार. पण आता बाकीची दुसरं आम्ही एका बोटॅनिकलला जो एक्सपर्ट आहे त्याला विचारून बघतो. त्या झाड जर आतून किडला असेल तर मग त्याची दुसरी फांदी तोडावी लागेल. आपण काही एक्सपर्ट नाही त्याच्यातले. त्या एक्सपर्टला बोलून विचारू आपण की त्याला ते जर म्हटले की ते दुसरी तोडणं आवश्यक आहे तर तोडून टाकू. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स और एचओडीज के ट्रांसफर कर दिए गए, जिनमें से कई डॉक्टर्स नई जगह पर चले भी गए, लेकिन उनके खाली ओहदों पर नया स्टाफ अब तक रुजू नहीं हुआ, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट्स का भी बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कि तबादले पर जा चुके डॉक्टरों की जगह खाली हो जाने और अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मौजूद कई बड़े डॉक्टर्स पर जिले के दीगर मेडिकल कॉलेजेस की इजाफी जिम्मेदारियों के बोझ के सबब घाटी में डॉक्टर्स की किल्लत हो गई है। वाज़ेह है कि माह जुलाई की इब्तिदा में घाटी से 16 डॉक्टरों के तबादले हुए थे और उसके बाद महज 21 दिनों बाद मजीद 11 डॉक्टरों के तबादले कर दिए गए। इस तरह अब सूरत हाल ये है कि यहाँ 50% डॉक्टरों की जगह खाली कुर्सियां पड़ी होने की इत्तला ज़राए ने दी। दरियासना 10 अगस्त को घाटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा व एचओडीज़ के तबादले कर दिए जाने पर उनमें से बहुत सारे तो यहाँ से रिलीव होकर नई जगह रुजू भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह अब तक कोई नहीं आया है। जिनको यहाँ तबादले दिए गए हैं वो भी अभी रुजू नहीं हुए, तो कई डॉक्टर्स ने तबादले को लेकर अदालत का रुख भी किया है। इस सूरत हाल के सबब जहाँ मरीजों की खिदमत मुतासिर हो रही हैं, वहीं मेडिकल स्टूडेंट्स का तालीमी नुकसान भी हो रहा है। इस तरह का खुलासा भी सामने आया है। हुकूमत व इंतजामिया से अवाम व मरीजों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। जिला परिषद की ज़ेर तामीर नई इमारत के लिए मजीद 52 करोड़ रुपयों की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई गई है। रियासती वजीर गिरीश महाजन ने गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद की बिल्डिंग का मुआयना किया और भिजवाई गई तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ रियासती वजीर गिरीश महाजन ने ज़िला परिषद दफ्तर को विजिट दी और यहाँ जारी तामीरी काम का जायजा लिया। इस मौके पर सीईओ विकास मीना ने हुकूमत को भिजवाए गए मजीद 52 करोड़ रुपये के मुतालबे की तजवीज़ की जानिब महाजन की तवज्जो मबजूल करवाई, तो महाजन ने कहा कि इस सिलसिले में मुस्बत फैसला किया जाएगा और आइंदा 5 रोज़ में मुंबई में एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। महाजन ने यकीन दिलवाया कि तामीरी काम के लिए फ़ंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। आया रहे कि इस काम के लिए तरमीम शुदा डीपीआर के तहत अब 102 करोड़ रुपये का खर्च दरकार है और अब तक 47 करोड़ रुपयों का फंड हासिल हो चुका है। 70% यानी कमोबेश 37 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च किए जा चुके हैं। गिरीश महाजन ने जारी कामों के मायने के बाद कुछ नई तजावीज़ व हिदायत भी मुतल्लिक़ा अफसरान को दी हैं। एकनाथ शिंदे और उनके दीगर साथियों के बीजेपी में शामिल होने से मुताल्लिक़ एक बयान दिया है, जिसका जवाब देते हुए विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि शिंदे ग्रुप को आइंदा इलेक्शन बीजेपी के इंतखाबी निशान पर ही लड़ना होगा। शेवटी पोटातलं ओठात आलेलंच आहे, कारण ज्या पद्धतीनं गद्दारी केली 40 लोकांनी, निश्चित कायद्याच्या दृष्टीने हे अपात्र ठरणार। यांना कुठेतरी जॉईन व्हावं लागणार, कोणत्या तरी पक्षात मर्ज व्हावं लागणार आणि परिणामी भारतीय जनता पार्टीशिवाय यांना पर्याय नाही। आणि म्हणून एका आमदारच्या तोंडून हे वाक्य निघालं की तांत्रिकदृष्ट्या आम्हाला अडचण येते, आम्ही कमळ चिन्हावर लढू। मला वाटतं हीच वेळ तुमच्यावर येणार आहे। शिवसेनेची उमेदवारी तुम्हाला मिळू शकत नाही, शिवसेनेच्या चिन्हावर तुम्ही लढू शकणार नाही। माहेश्वरी समाज के युवा संगठन की जानिब से यौम आज़ादी के ज़िमन में हैप्पी स्ट्रीट नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 13 अगस्त को ये प्रोग्राम निराला बाजार में मुनक़िद किया गया, जिसमें कमोबेश 3000 अफराद ने नहायत जोश खरोश के साथ शिरकत की, जिनमें ख़वातीन व बच्चे भी शामिल थे। इस प्रोग्राम की सरगर्मियों में योग, नेल आर्टिस्ट, जुम्बा, वतन परस्ती के नगमों व तरानों, इंस्टेंट रंगोली, इंस्टेंट मेहंदी, शतरंज, लाइव स्केच, कराटे किड्स, टैटू आर्टिस्ट, ड्राइंग,
हंसी की महफिल, छोटे बच्चों के लिए सांप सीढ़ी, ऊंट की सवारी, चंद्रयान की नुमाइश जैसे कई खेल मुकाबले और फनकारी पेश किए गए। मुंतज़मीन ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद था कि लोगों को रोज़मर्रा की भागदौड़ और दीगर उलझनों से हटकर कुछ पल खुशी के मुयस्सर करवाए जा सकें। हैप्पी स्ट्रीट जैसे प्रोग्राम मुनक़िद करना वक्त की ज़रूरत है, इस तरह का इज़हार ख़याल माहेश्वरी मंडल के सदर जगदीश बयानी ने इस मौके पर किया। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व MLA संजय शिरसाट एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार से मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं खुद उनकी ज़बानी। आता ओव्हरऑल सगळं की शरद पवार तुमच्यासोबत येतील हे पुढचे भविष्यवाणी आता दिसते। मग हे कधी होणार आहे? आणि संजय राऊत जर आले त्यांचं ऐकून काम करणार, संजय राऊतला तुम्ही ऍडजस्ट करणार? महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये सर्वांना माहिती शरद पवार साहेबांची गुगली कधी केव्हा टाकतील याचा काही नियम नसतो। राजकारणामध्ये त्यांना काही धोका नाही, परंतु त्यांचे हे जे बगलबच्चे होते, जे त्यांचे चमचे होते, जे त्यांची सुपारी घेऊन इकडे तिकडे फिरवत होते, जे जॅकेट घालून आपल्या मफलर गळ्यात घालून आजकाल तर मफलरही दिसत नाही उडवत होते, त्यांना आता त्या मफलरीने फाशी घ्यायची वेळ आलेली हे निश्चित आहे। म्हणून त्यांच्या भविष्याची चिंता आता त्यांनी केली पाहिजे। मग शरद पवार कधी येतील अंदाजे? आता ते मोठे नेते, त्यांच्याबद्दल मी काय भाष्य करणार। काल तुम्ही बोलले फडणवीसांच्या त्या वक्तव्यानंतर काही लोकांना मानसोपचार तज्ञाची गरज आहे, पाकालखान्यात न्यावं लागेल वगैरे वगैरे। म्हणजे तुम्हाला प्रश्न असा आहे की असे कोणते कोणते नेते आहेत महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना मानसोपचार तज्ञाची गरज आहे किंवा त्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची किंवा त्यासाठी बेड करायची काय काय त्याच्यावर तुमचं काय कोण यादी काही सांगा। यादी काय समजलं? यादी अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती, यादीचं काय घेऊन बसलं? हे सकाळी बडबड करतात, काहीतरी बोलतात, कधी महात्मा गांधीशी तुलना करतात। आज त्यांनी सांगितलं की राहुल गांधी हा सूर्य आहे, त्याच्यावर थुंकण्याचा प्रयत्न करू नका। हे शिवसेना प्रमुखांनी यांना शिकवले, या मूर्खांना, या नालायक लोकांना हे शिवसेना प्रमुखांनी धडे दिलेले। लाज नाही वाटत असं बोलायला? ही होती शिवसेना, ही होती बाळासाहेब शिकवण, हे बोलले होते बाळासाहेब। परंतु म्हणून यांना ह्या वेड्यांना इस्पितळात टाकणं गरजेचं आहे। तुम्ही दररोज असा आरोप सातत्याने करता, पण तुम्ही त्यांच्या दररोजच्या प्रेसची दखल घेता म्हणून दखल नाहीये। काय खोटं बोलू बोलू जर एखाद्यावर जर ते बिंबवण्याचा प्रयत्न करत असेल ना, तर त्याला उत्तर हे द्यावं लागतं। लोकांमधला हा गैरसमज दूर करावा लागतो। आम्हाला त्याच्या वक्तव्यावर बाईट देण्याची काहीही आवश्यकता वाटत नाही, परंतु काउंटर जर स्टेटमेंट दिलं नाही तर माणसाला वाटतं की त्यांनी मांडलेली भूमिका बरोबर तर नाही ना, ही शंका येऊ नये म्हणून आम्ही बाईट देत असतो, बाकी नाही। 31 ऑगस्ट पर्यंत मोठा भूकंप होणार आहे, तुम्ही 2-3दा म्हणले, त्याच्यावर बरीच चर्चा मुंबईपर्यंत पोहोचलेली आहे। काय नेमका हा स्फोट आहे 31 ऑगस्टच्या आधी? भूकंप अत्यंत मोठा होणार आहे। आता जे ऑपरेशन होणार आहे ते पूर्णपणे ऑपरेशन झाले तुम्हाला दिसेल। आता भविष्य नाही, ऍक्शन, हे ऍक्शनचा वेळ आता यायला, म्हणून काही गोष्टी जे लांबतायत, काही गोष्टी जे वेळ लागतोय त्याचे हे कारण आहेत, हे तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे। म्हणून आता वाट पहा, या 15 दिवसामध्ये सगळे भूकंप, दररोजचे भूकंप हे तुम्हाला पाहायला मिळतील। नोटरी एडवोकेट की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए 25 साल मुकम्मल हो जाने पर नोटरी एसोसिएशन के सदर एडवोकेट सैयद सिकंदर अली के दफ्तर पर एक तकरीब रखी गई, जिसका इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया के हाथों किया गया। इस तकरीब में एडवोकेट आशीष लांडगे, एडवोकेट शंकर राव वानखेड़े, एडवोकेट खादरी और नोटरी एसोसिएशन के दीगर जिम्मेदारान के अलावा शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। नोटरी एडवोकेट की हैसियत से कामयाबी के साथ 25 साल तक खिदमत अंजाम देने पर महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरी एसोसिएशन के सदर सैयद सिकंदर अली की खिदमत के एतराफ़ में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। नहीं, सिकंदर अली जब गवर्नमेंट लीडर थे यहाँ अपने इस शहर में, तब से मेरे उनकी तालुकात हाई कोर्ट में हमको काफ़ी अपने प्रोसिक्यूशन के काम में मदद होती थी, और तब से हमारी मतलब जो 1-to-1 रिलेशन जो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। एक बहुत अच्छे इंसान ये है, और इनका जो करियर प्रोग्रेस है वो सही में अच्छा है, तो वो देख के मुझे भी उनके बारे में अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। थैंक यू। मी ॲडव्होकेट सय्यद सिकंदर अली, महाराष्ट्र अँड गोवा नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष आहे।
मी एकेकाळी सरकारी वकील हायकोर्टसुद्धा होतो आणि ऑल इंडिया फिल्म सेन्सर बोर्डाचा मेंबर आहे. माझे आज वकिली व्यवसायाला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने माझे परममित्र डॉक्टर मनोज लोहिया, पोलीस आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, जे नेहमीच ते आज आलेत माझ्याकडे मला शुभेच्छा द्यायला. मी त्यांचे धन्यवाद. आणि आमचे सहकारी ॲडव्होकेट अतिश लांडगे, जे पिंपरी चिंचवडचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, ते आज मला पुण्याहून शुभेच्छा देण्यासाठी आले. त्यांचे सहकारी मित्र मंडळी आली. लक्ष्मी कॉलोनी प्रज्ञानगर के साकिनान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें गुज़िश्ता कई दिनों से नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी फराहम हो रहा है, लिहाजा उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। बसूरत दीगर वो कारपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज करेंगे। आज आम्ही लक्ष्मी कॉलनी प्रज्ञानगर महादेव मंदिराजवळच्या गल्लीमधून आम्ही समस्त नागरिकजण पाणी पुरवठ्याची समस्या घेऊन उपअभियंता भांबरे साहेबांना भेटलो आणि भांबरे साहेबांना भेटलं असता त्यांना आम्ही सांगितलं की आम्ही जवळपास 2014 पासून पाण्याच्या प्रॉब्लेमसाठी, आमचे पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी आणि बदलण्यासाठी वारंवार आम्ही कॉर्पोरेशनला, महानगरपालिकेला आम्ही अर्ज केले, निवेदनं दिले, सर्व गोष्टी केल्या, तरीसुद्धा अद्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. तरी आमच्या पाण्याच्या लाईनमध्ये ड्रेनेजचं पाणीसुद्धा कंटॅमिनेट होतं. आता ते पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही हे प्रशासनानं आम्हाला कळवावं, किंवा ते पाणी तुम्ही पिऊ शकता की नाही पिऊ शकता. अशा परिस्थिती आमच्यावरती, आमच्या नागरिकांवरती त्या लक्ष्मी कॉलनीमध्ये येत आहेत आणि वारंवार त्यांना सांगितलेलं आहे की आमची जी पाईपलाईन आहे ही 35 वर्ष जुनी पाईपलाईन आहे, ती बदलण्याचं काम त्यांना करायचं आहे. आम्ही त्यांना वारंवार सांगितलं, तरीसुद्धा त्यांनी आतापर्यंत कुठली कार्यवाही केली नाही. भांबरे साहेबांना भेटलो असता साहेबांनी आम्हाला एक 4-5 दिवसात काम सुरू करू असे आश्वासन दिलेले आहे. तरी बघूयात आता प्रशासन त्यावरती काय निर्णय घेते आणि आमच्या नागरिकांच्या समस्या त्यांच्या वेळेवर सोडवता येतील का हे आम्ही बघूयात. अन्यथा आम्ही लोकशाहीचा मार्ग अवलंबून पुढच्या वेळेस अजून तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू किंवा काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करू. मी रतन लोणकर. आमच्याकडे 2014 पासून पाण्याची समस्या आहे आणि आताही पाणी येतं. तर महादेव मंदिर गल्ली जी आहे या गल्लीमध्ये सुरुवातीला एक सलामी म्हणून पाणी येतं, ते पण इतकं गंद पाणी असतं की फार दूषित, पिण्यायोग्य नसतं. 2-4 बकेटी फेकून द्यायच्या, त्याच्यानंतर आमचं पाणीच चालू झालं. या पाण्यापासून बरेचसे प्रॉब्लेम तयार झाले. लहान मुलांना समस्या येऊन झाल्या, आणखीन अशा बऱ्याचशा काही समस्या आहे. आणि आम्ही यासाठी 2014 पासून उपोषण केले, आंदोलन केले, तरीसुद्धा आमची समस्या अजून मान्य केली नाही किंवा त्यावर काही कारवाई केली नाही. मी रतन लोणकर. हां, आणि ही समस्या जर सुटली नाही तर तुमची पुढची भूमिका काय राहणार आहे? लोकशाही मार्गाने आम्ही ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता यापुढेही यांनी जर नाही ऐकलं तर आम्ही दुसरा लोकशाही मार्गाने अवलंब करू एखादा मार्ग. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स प्रोग्राम में 110 खिलाड़ियों और उनके कोचेस को एजाज व इकराम से नवाजा जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले के हाथों इन खिलाड़ियों, कोच और मुंतजिमीन को एजाजात से नवाजा जाएगा। इसी तरह इस मौके पर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के दरमियान खेल मुकाबलों के मुंतजिमीन और सालाना खेलों के निज़ामुल औक़ात का भी ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि तालीमी साल 2023-24 के लिए अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट, क्रीड़ा महोत्सव और दीगर मुकाबलों में नाम रोशन कर चुके और कामयाब करार दिए गए 110 खिलाड़ियों के लिए बेहतर साबित हुए कोच और मुंतज़मीन का ब्लेयर्स देकर इस्तकबाल किया जाएगा। इस इजलास के दोपहर के सेशन में माहिरीन के खिताब होंगे। इसी तरह इजलास में कई अहम उमूर पर गुफ्तगू व फैसले किए जाएंगे। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। तालुका कन्नड़ में पिशोर पुलिस ने गांजे की खेती पर छापा मारा और कमोबेश 2.5 लाख रुपये मालियत की गैर कानूनी नशावर अशिया जब्त की। छापामारी की ये कार्रवाई पिशोर पुलिस थाना हुदूद के जौखेड़ा के इलाके में अंजाम दी गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इस इलाके में पुलिस हर साल गांजा तस्करियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं, ताहम यहाँ के गांजा कारोबारियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और
उनका ये गोरख धंधा जारी रहता है। जरूरत इस बात की है कि सबाकुन नशावर शय की पैदावार व कारोबार रोकने के लिए मुताल्लिका आला इंतजामिया कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इस तरह के चर्चे अवामी हलकों में जारी हैं। मज़कूरा छापे की तफसीलात यूँ बताई गई कि जौखेड़ा खुर्द के किसान रामदास आबाराव भड़गे ने अपने खेत में गन्ने की काश्त की थी और गन्ने की फसल के दरमियान उसने गांजे के गैर कानूनी पौधे भी बो दिए। इस तरह की मालूमात पुलिस थाने की API कोमल शिंदे को मिली तो उन्होंने बीट जमादार लाल चंद नागोट को उसकी तस्दीक के लिए कहा और मुलाजमीन की एक टीम तश्कील देकर मज़कूरा खेत पर छापा मारा, जहां गन्ने की फसल के बीच गांजे के 5 से 10 फीट ऊंचाई के 10 गीले पौधे और 8 सूखे पौधे और बड़ी मिकदार में ममनुआ मुंशियात का ये माल बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2,47,710 रुपये बतलाई गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मज़कूरा माल जब्त कर लिया गया है। कैम्ब्रिज चौक में पुलिस ने जब मुलजिमीन को रोका तो उन लोगों ने पुलिस अमले पर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिस पर पुलिस ने फायरिंग करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, शहर में गोलीबारी की ये तीसरी वारदात रूनुमा हुई है, ताहम इस मरतबा पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हुआ यूं कि चोरी की एक मुश्तबा गाड़ी के रास्ते से गुजरने की इत्तला औरंगाबाद देही पुलिस को मिली, जिसकी बुनियाद पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने कैम्ब्रिज चौक टाकली फाटे पर जाल बिछाया और जैसे ही मज़कूरा गाड़ी वहां पहुंची उसे रुकवाने की कोशिश की, मगर गाड़ी में सवार अफराद को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो गया तो ड्राइवर ने आओ देखा न ताओ सीधे पुलिस अमले पर ही गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस वालों ने किसी तरह खुद को बचाया और गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी की तरफ बंदूक का दहाना खोल दिया और फायरिंग करके गाड़ी रुकवाई। इस गाड़ी में सवार 3 में से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में वो कामयाब हुए। फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में गौस खान, अब्दुल पठान और शेख सलमान शेख कौसर शामिल हैं, जबकि तीसरे को पुलिस ढूंढ रही है। इस तरह की इत्तला रूरल SP मनीष कलवानिया ने दी है। काल आम्हाला एक गोपनीय माहिती भेटली होती की 11 तारखेला सिल्लोडवरून चोरी गेलेला टेम्पो जालटा फाट्याच्या दिशेने येत आहे। या माहितीच्या आधारे आम्ही 2 LCBचे पथक तयार करून त्यांना नाकाबंदीसाठी लावले होते। जालटा फाटावरती असणारा जे पथक होता त्यांनी त्या टेम्पोला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्या टेम्पो चालकने भरधाव वेगात टेम्पो चालवून पोलिसांच्या अंगावर आला आणि एका पोलीस कर्मचारीला इंजरी पण झालेली आहे। याच्यानंतर त्या टेम्पोच्या पाठलाग आमची टीमने सुरुवात केला आणि त्यांनी खूप रॅश ड्रायव्हिंग करून जास्त जोरात स्पीडात घेऊन जालना रोडकडे तो जास्त फास्ट स्पीडमध्ये गेला आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पाठलाग करत असताना एक टीम समोरून जाऊन निपाणी रोडवर त्याला टाकली गावामध्ये एक ओव्हरब्रिज होता, त्याच्या खाली त्या टेम्पोला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथे पण तो पोलिसांच्या अंगावर येत होता, म्हणून त्याच्या टायरची दिशेने 2 राऊंड आमची टीमने फायर केले होते। त्याच्यानंतर तो टेम्पो थांबला आणि त्याच्यामधून एक आरोपी पळाला। बाकीचे 2 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे आणि त्यांची आता चौकशी पूछताछ चालू आहे। त्यांचे नाव आहे गौस खां अब्दुल खां पठान, वय 50 वर्ष, राहणार आडगाव माहुली, जिल्हा औरंगाबाद। दुसऱ्या आरोपीचे नाव आहे शेख सलमान शेख कैसर, वय 20 वर्ष, राहणार हर्सुल। आता हे दोन्ही आरोपी आमच्या ताब्यात आहे आणि यांची चौकशी सुरू आहे। यांच्यावर काही अप्लाय कसं प्राथमिक माहिती अशी आहे की यांच्यावरती पूर्वी पण चोरीचे गुन्हे दाखल असू शकतात, त्याची आम्ही आता खात्री करतोय। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यौम आज़ादी के मौके पर राब्ता वजीर के हाथों डिविजनल कमिश्नरेट पर लहराया जाएगा कौमी परचम। सरकारी व नीम सरकारी दफातर में भी परचम कुशाई की तैयारियां मुकम्मल। महकमा आसार कदीमा की जानिब से तारीखी इमारतों पर की जा रही है रोशनाई। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में आज अचानक गिर पड़ा खदीम नीम के दरख्त का एक बड़ा हिस्सा। 2 मुलाजमीन को आई मामूली चोटें। यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र जंगी पैमाने पर हटाई गई दरख्त की शाखें। घाटी अस्पताल के डॉक्टर्स और कई HODs के कर दिए गए तबादले, मगर उनकी जगह अब तक नहीं रुजू हुआ नया स्टाफ। मरीजों को परेशानी का सामना, मेडिकल स्टूडेंट्स का भी होने लगा तालीमी नुकसान, पुरसाने हाल कोई नहीं। और मसरूका गाड़ी का पीछा करने पर व्हीकल चोरों ने पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश। फिल्मी अंदाज में मुलजिमों पर फायरिंग करके पुलिस ने किया उन्हें गिरफ्तार।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.